हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो यदि आप 12वीं में हिस्ट्री रखे हुए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपके लिए 20 नंबर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर अलग से ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं या लेक्चर के रूप में आप अगर चैप्टर को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप अगर पार्ट 1 या 2 के छात्र हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और आपको यदि किसी विशेष चीज़ के बारे में सोचना चाहिए या किसी टॉपिक पे समझना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखिए पहला नंबर प्रश्न है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? किस अध्याय में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 102वें अध्याय। 102 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, दूसरा है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबालिका किसकी पत्नियां थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विचित्रवीर की पत्नियां थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र तीनों थे। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भीम का पुत्र था घटोत्कच। अगला प्रश्न है, पांचवा है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गंधर्व के साथ। अगला प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात अर्जुन, नकुल और सहदेव तीनों। क्या इसमें पांचों पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। हालांकि इसमें 3 ऑप्शन है तो आप इनमें से सभी भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मण्येधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचान श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2वें अध्याय में वर्णित है। अगला प्रश्न है, 8वां नंबर, श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? श्री भगवत गीता के महत्व पर। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद तीनों ने अपने विचार व्यक्त किए। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 दिनों तक चला। अगला प्रश्न है, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र किसे कहा जाता था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीष्म पितामह को गंगापुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण वंशनीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शक के साथ जोड़े। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति पर्व में मिलता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शूद्र में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, चंडाल अश्रिप्त माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लड़की की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, फाहियान का कथन है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन ए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधारी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानेश्वर ने लिखी।
अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में हुई। देखिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कितना बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप अगर एग्जाम में बैठते तो ये प्रश्न सब पढ़ लीजिए। साथ ही आप अगर पूर्व से ही तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन डी वेद व्यास ने की। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस प्रॉब्लम को हमारे हिसाब से जितना सॉल्व हो सकेगा आपको सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।